हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, चाइना और चाइना के स्पेस मिशन को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जब चाइना का स्पेसक्राफ्ट अर्थ पर लैंड कर रहा था ना, तो चाइना के इस मिशन को देखकर मुझे पर्सनली एक ही बात मेरे दिमाग में चल रही थी, इंडिया अब तुम्हें फास्ट काम करना पड़ेगा। रिसेंटली चाइना ने चांद पर अपने स्पेस प्रोब की मदद से ना चांद के पार्टिकल्स को, चांद की मिट्टी को धरती पर लाया है। मैं आगे डिटेल में इसके बारे में बोलूंगा, लेकिन दोस्तों दोनों कंट्रीज चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स अपने स्पेस प्रोग्राम में बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जल्दी क्रू मिशंस को मून पर भेजने की तैयारी भी कर रहे हैं लोग। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगला स्पेस रेस सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स भेजने से ज्यादा हो सकता है। यानी ये सिर्फ एस्ट्रोनॉट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि अब ये भी मैटर कर सकता है कि कौन मून के रिसोर्सेस को क्लेम और यूटिलाइज कर सकता है। जैसे कि चांद पर जो मिनरल्स मिलते हैं, या फिर जो चांद से जो पानी निकलता है या हाइड्रोजन निकलता है, उस पर कौन सा देश अपना पहला अथॉरिटी लेगा, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा आने वाले टाइम पर। और दोस्तों, मुझे ये सब सिनेरियो देखकर ना ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एस्ट्रोनॉट्स में ही एक अलग फोर्स बनेगी जो इन मिनरल्स को लाएगी। एक अलग ही टास्क फोर्स रहेगी, यानी चांद की भी अलग से एक मून मिलिट्री भी बनेगी। मून पर पाया जाने वाला वाटर आइस का डिस्कवरी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाया जा सकता है, जो ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए एसेंशियल है और डीप स्पेस मिशन के लिए फ्यूल भी प्रोवाइड कर सकता है। और दोस्तों, चांद एक सेंटर की तरह काम करेगा अर्थ और दूसरे स्पेस मिशंस के लिए। इससे मून बस एक डेस्टिनेशन नहीं रहेगा, बल्कि एक रिसोर्स हब भी बन सकता है। चाइना का चांग 6 मिशन जो चांद के दूर वाले हिस्से से सैंपल्स लेकर वापस धरती पर आया है ना, ये मिशन लगभग 2 महीने चला था और बहुत ज्यादा रिस्की भी था गाइस। और वैसे भी दोस्तों, कुछ लोग इसे चांग 6 भी कहते हैं, लेकिन चाइनीज टर्म में इसे चांग 6 कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चांग 6 ने इनर मंगोलिया डेजर्ट में ट्यूसडे को लैंड किया है, जो चाइना का पड़ोसी देश है। ये मिशन में बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि पहली बार मून के अनएक्सप्लोर फार साइड से, यानी चांद के दूर दराज वाले हिस्से से सैंपल्स लाए गए हैं, जो अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में किसी ने चांद के उस वाले रीजन से नहीं लाया है। चाइनीज साइंटिस्ट बहुत ज्यादा एगरली इन सैंपल्स का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के बारे में कुछ की क्वेश्चंस का जवाब दे सकता है। और दोस्तों, मेरे ख्याल से बहुत हद तक चाइना इन डिटेल्स को ना पब्लिक नहीं करेगा, मतलब ऊपर ही बता देगा, ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो वैसे भी हमें अपना खुद का ही रिसर्च कर आगे बढ़ना होगा। अब आपको ये भी बात बता दूं, चाइना पहला देश है जो मून के फार साइड पर लैंड हुआ है। चाइना ने 2019 में चांग 4 मिशन के जरिए पहली बार मून के फार साइड पर लैंड किया था। ये मिशन वॉन करमैन क्रिएटर में साउथ पोल आर्टिकन बेसिन के अंदर टच डाउन किया था, और U2 नाम का रोवर भी डिप्लॉय किया गया था यहाँ पर, जो आज भी ऑपरेशनल है। चाइना इसे कॉन्टैक्ट में है। और चांग 6 मिशन चांग 4 का ही अपडेटेड वर्जन है, यानी समझने के लिए चंद्रयान 2 का अपडेटेड चंद्रयान 3 है। तो इस तरह से ये भी है। मून के फार साइड का एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा से हिडन मिस्ट्रीज और यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स से भरा हुआ है। इस एक्सप्लोरेशन से हमें मून के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के सीक्रेट समझने में मदद मिलती है। चाइना ने पास्ट में ये सक्सेस को अचीव किया था, और अब चांग 6 के साथ दोबारा चाइना ने ये कर दिखाया है। ये मिस्टीरियस फार साइड वो हिस्सा है जो हमेशा धरती से दूर रहता है, इसलिए इस पर पहुंचना टेक्निकली काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। फार साइड की टेरिटरी बहुत चैलेंजिंग होती है गाइस। अगर कुछ भी प्लस माइनस होता तो मिशन कंप्लीटली बर्बाद हो जाता। साइंटिस्ट को ये लेस एक्सप्लोर साइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि यहाँ पे आइस के ट्रेसेस मिल सकते हैं, जो फ्यूचर में वाटर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए हार्वेस्ट किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर मून पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स बेसेस भी बनाकर रह सकते हैं। चांग 6 मिशन के सैंपल्स से रिसर्चर्स को मून के सेंटर के कंपोजिशन को समझने में मदद मिलेगी। चाइना के अलावा भी और कंट्रीज जैसे कि यूएस, रशिया, इंडिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान की भी स्पेस एजेंसी ने भी मून के एक्सप्लोरेशन मिशन कंडक्ट किए हैं। हर कंट्री अपने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज को मून के एक्सप्लोरेशन में शोकेस करना चाहता है। लेकिन गाइस, असल मजा तब आएगा जब यही कंट्रीज मैन मेड मिशंस करेगी और अपने स्पेसक्राफ्ट की मदद से ऐसी चीजों को धरती पर लेकर आएगी जो ह्यूमंस ने कभी भी नहीं देखा हो। तो दोस्तों, इंडिया आने वाले समय में गगनयान मिशन भी करेगा। एक मैन मेड मिशन होगा इंडिया से पहली बार। तो दोस्तों, ये देखना होगा कि क्या इंडिया इसमें सक्सेस होगा, और आने वाले समय में बहुत ज्यादा इंडिया एक्सपेरिमेंट्स करने वाला है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो चाइना के चांग 6 मिशन की। और
मून के एक्सप्लोरेशन के बारे में आपके क्या थॉट्स है इस मिशन के बारे में कमेंट में जरूर बताइए। अगले वीडियो तक के लिए टेक केयर। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।